नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास एपिसोड नंबर 7 पांडव सीरीज का कुमार गौरव सर के द्वारा जो जीके जीएस के लिए एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए जो आपकी ये जो पांडव सीरीज स्टार्ट की गई है उसकी जो है फर्स्ट क्लास आज हम आपको फर्स्ट क्लास हमने पहले भी करा चुके हैं और ये आपकी 7वीं क्लास यानी कि 7वां एपिसोड ये आपका होने वाला है। फ्री पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में एक कमेंट आप लोगों को जरूर से छोड़ना है और वीडियो अगर आपका दिल छू जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं गवाएंगे और अपना जो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्जाम, इसे आप जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगा और इसे आप ज्वाइन कर लें। चलिए, तो आपका जो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो इस क्लास का जो पहला प्रश्न है, जो पहले लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे? तो वो है आपके GV मावलंकर। जो जो स्पीकर का जो पद है वो आर्टिकल 93 में दिया गया है। जो लोकसभा की पहली बैठक हुई थी वो आपका 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम जो लोकसभा उपाध्यक्ष रहे हैं वो MA अयंगर और आपका जो लोकसभा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 81 में दिया गया है। आर्टिकल जो 79 है इसमें आपका संसद और आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा का वर्णन दिया गया और 81 में आपका लोकसभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला देखने को मिलते हैं, जो कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये आपका 1969 को फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार देखने को मिलता है। सबसे पहले ये देविका रानी को मिला था और नवीनतम यानी कि वर्तमान में एक किन्हें मिला है तो वहीदा रहमान को ये वर्तमान में मिला है। अगला आता है आपका ऑस्कर अवार्ड 2024 में। ये कौन से क्रम के ऑस्कर रहे हैं? तो ये 96वां ऑस्कर रहा है। कौन सा है? 96वां ऑस्कर देखने को मिलता है। साथ ही हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक्सटर्नल साउंड की बजाय जो आपका बाहर की जो साउंड है वो आपको यहाँ सुनाई दे रही हो, क्योंकि मैं इस समय घर से बाहर ही हूँ। मैं यहाँ पर रोड के आसपास यहाँ पर एकांत में बैठकर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका जो वाहन वगैरह चलने की यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ और वीडियो नहीं बना पाया हूँ काफ़ी दिनों से। तो चलिए, इसका जो ऑस्कर अवार्ड है वो 2024 में ये कौन से क्रम के? 96वां क्रम है। फिल्म ओपनहाइमर को ये दिया गया है। एक्टर जो है ये आपकी किलियन मर्फी और एक्ट्रेस कौन है आपके? ये है आपके एम्मा स्टोन देखने को मिलते हैं। अगला बात आपकी आती है कि जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की जो स्थापना है वो आर्टिकल 30 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की जाए और उनका प्रबंधन उस बात के लिए किया जाए। अगला कहता है आपका आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता देता है और आपका जो आर्टिकल 29 है वो आपका लिपि और संस्कृति के बारे में बताता है। अस्पृश्यता का जो अंत है वो आर्टिकल आपका 17 करता है। संवैधानिक अधिकारों का उपचार आर्टिकल आर्टिकल 32 को कहा गया है। केवल जो भारतीयों को प्राप्त आर्टिकल है ये आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और आपका 30, ये जो है आपके ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका आर्कटिक होम ऑफ द वेदाजी किसकी बुक है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इन्हीं का आपका जो है आपका स्टेटमेंट देखने को मिलता है और 1906 में इन्होंने ये दिया था। आपका अगला वो आपका आता है केसरी, मराठा और गीता रहस्य, इन्हीं की बुक देखने को मिलती है, इनकी पत्रिकाएं देखने को मिलती हैं। इनकी जो मृत्यु है आपका 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। गणेश और जो शिवाजी उत्सव है इनकी स्टार्टिंग भी इन्हीं के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न आपका कहता है बिपिन चंद्र पाल जी की जो बुक है वो आपका द बेसिक ऑफ रिफॉर्म और एक आपका इंडियन नेशनलिज्म, ये इन्हीं की बुक देखने को मिलती है। लाइफ डिवाइन आपका अरविंद घोष और इंडियन स्ट्रगल आपकी आपकी SCV की देखने को मिलती है। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है, ये किन की बुक है? आपका इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रश्न आपका बनता है संवेग। संवेग है आपका मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं, ये आपका द्रव्यमान गुणे के वेग यानी वेलोसिटी, यानी कि इसमें क्या कहा गया है? वेलोसिटी और आपका जो है मास के बारे में बताया गया है। वेलोसिटी और मास के बारे में बताया गया है, यानी P बराबर mv। अगला प्रश्न आपका विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन में मिनिमम दूरी को तय किया जाता है। जैसे कि आप मैं एक यहाँ पर चित्र आपको बना के दिखाता हूँ कि यदि आप यहाँ से पॉइंट इस वाले से इस वाले पॉइंट पर यदि आप आते हैं, जैसे ही आप इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका विस्थापन होगी, जबकि यहाँ से यहाँ तक आप जैसे ऐसे घूम के जाओगे ऐसे, तो ये आपका दूरी कहलाएगी। तो न्यूनतम जो दूरी होती है वही आपका विस्थापन देखने को मिलती है।
अगले प्रश्न की बात होगी तो बल क्या है? बल है आपका F बराबर ma, जिसे कहते हैं इसका जो मात्रक है वो न्यूटन और डायन में होता है। CGS आपका डायन होता है और जो आपका MKS में आपका ये आपका न्यूटन देखने को मिलता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है, ये अदिश राशि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा? गुजरात। और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आपने देख ही लिया है, उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं ज्यादा करने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से? तो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। मिनिमम सीमा कौन, यानी सबसे छोटी सीमा किसकी है तटीय सीमा? तो गोवा की देखने को मिलती है। कुल तटीय सीमा कितनी है? तो ये आपका 7516.6 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसमें आपका मुख्य भूमि की लंबाई जो आपका एरिया है वो आपका कितना किलोमीटर है? तो इसमें मुख्य भूमि आपका 6100 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगला आपका जो 19वां कौन सा है? जो 19वां आपका जो आपका शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो वह आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है आपका जो 19वां आपका जो आपका NAM यानी नेम, इसका मतलब होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका जो शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता युगांडा ने किया। राष्ट्रपति हैं इसकी योवेरी मुसेवेनी। इसकी राजधानी कपाला देखने को मिलती है। यदि हम बात करें कि इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है, जो पृथक बैठक हुई थी, वो आपका बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। भारत इसका सदस्य है कि? बिल्कुल है, इसका भारत सदस्य है। अगला प्रश्न है आपका SCO की जो अध्यक्षता है वो अस्थाना कजाकिस्तान में हुई है। G20 की ब्राज़ील में, ब्रिक्स की रूस में और G7 की इटली में 2024 की अध्यक्षता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगला आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल जो आपका सूचकांक है वो आपका इंडिया का जो स्थान है वो आपका 129वां देखने को मिलता है, जिसे WEF द्वारा जारी किया जाता है। अगला है आपका HDI में इंडिया की जो रैंक है वो आपका 100 आपका 34 देखने को मिलती है। और जेंडर में जो आपका म्यूरियलिटी है उसमें आपका 108 भी देखने को मिलती है। अगला इसको इन दोनों को जारी कौन करता है? तो UNDP इसको जारी करता है। इसमें आपका जो 176वीं रैंक है वो आपका परफॉर्मेंस मैडमैक्स में येल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको लाया गया है। तो यहाँ पर आपके जो सभी के सभी प्रश्न हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो छोटी सी क्लास ली थी सर ने, तो हमारी भी क्लास छोटी ही रहने वाली है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर हमने प्रश्न छोड़ा था, उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। इसमें जो आपका यहाँ जो तटीय सीमा वाला जो था आपका ये, इसमें जो सर्वाधिक तटीय सीमा है वो गुजरात की है। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश, AP का मतलब होता है आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है। हो सकता है तमिलनाडु आपको गूगल पर आपका तमिलनाडु सेकंड नंबर पर दिखाए, लेकिन ये यहाँ पर गलत है। तमिलनाडु का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है। तो यदि वीडियो ये आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।